भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग और फिजिकल टेस्ट से संबंधित नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन बदलावों में मुख्य रूप से BPET बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PPT फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और राउट मार्च की प्रक्रिया को और अधिक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। सेना का मानना है कि बदलते युद्ध के स्वरूप, तकनीकी चुनौतियों और सैनिकों की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए फिजिकल स्टैंडर्ड्स का अपग्रेडेशन आवश्यक हो गया था। पहले बात करें BPET यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें पहले जहां 4 मुख्य कार्य थे, 5 किलोमीटर दौड़, 60 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप और बैटल प्रिपेयरनेस संबंधी अभ्यास, अब इसमें आधुनिक वॉर फिटनेस को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं। अब BPET में समयबद्ध और मिशन ओरिएंटेड रन के साथ साथ हथियार और बैटल गियर के साथ रियलिस्टिक फिजिकल प्रैक्टिस को शामिल किया गया है। इससे सैनिकों की वास्तविक युद्ध क्षमता का आकलन किया जाएगा। PPT यानी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी सुधार किए गए हैं। पहले PPT केवल उम्र के हिसाब से सामान्य फिटनेस स्तर की जांच करता था, लेकिन अब इसमें इंडिविजुअल रोल बेस्ड फिटनेस को जांचने की प्रणाली विकसित की गई है। उदाहरण के लिए इन्फेंट्री जवानों और सिग्नल या मेडिकल यूनिट्स के PPT टेस्ट अलग अलग डिजाइन किए जाएंगे, ताकि हर सैनिक की पोस्टिंग और जिम्मेदारियों के अनुसार उसका फिटनेस लेवल टेस्ट हो सके। ये टेस्ट अब केवल सामान्य शारीरिक दक्षता नहीं, बल्कि सैनिक के मिशन फिटनेस की भी पुष्टि करेगा। अब बात करें सबसे अहम बदलाव की, राउट मार्च। पहले सैनिकों को 10 से 20 किमी की मार्च करनी होती थी, जिसमें बैटल लोड सीमित होता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक और ऑपरेशनल बना दिया गया है। अब सैनिकों को 25 से 40 किमी तक की राउट मार्च करनी होगी, जिसमें उन्हें अपनी यूनिट के स्टैंडर्ड बैटल गियर के साथ चलना होगा, जिसमें 18 से 22 किलो तक का वजन हो सकता है। इसके अलावा समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जैसे कि 20 किलोमीटर की मार्च 3 घंटे से कम में पूरी करनी होगी। इन बदलावों से जवानों की एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फील्ड रेडीनेस का सटीक आकलन होगा। ये बदलाव न केवल रूटीन ट्रेनिंग को प्रभावशाली बनाएंगे, बल्कि रियल टाइम ऑपरेशनल तैयारी को भी बेहतर बनाएंगे। खास बात यह है कि इन सभी टेस्ट में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जैसे डिजिटल ट्रैकिंग डिवाइसेस, GPS और बायोमेट्रिक डेटा के जरिए सटीक रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही सैनिकों को ये आंकड़े उनके सुधार और ट्रेनिंग के रिव्यू में मदद करेंगे। ये बदलाव सभी रैंकों के लिए लागू होंगे, यानी जवानों से लेकर अधिकारियों तक और नए भर्ती हो रहे जवानों के लिए भी ये स्टैंडर्ड लागू रहेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में भी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और सभी चयनित सैनिकों में एक बेसिक मिशन फिटनेस सुनिश्चित की जा सकेगी। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और हर यूनिट को आवश्यक ट्रेनिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, ताकि सैनिक नए टेस्ट के लिए सही तैयारी कर सके। ये बदलाव जवानों की सेहत, मजबूती और मिशन परफॉर्मेंस में स्पष्ट सुधार लाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब सिर्फ सेना में भर्ती होना ही काफी नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होना भी जरूरी है। ऐसे में तैयारी करें एक स्मार्ट और रणनीतिक तरीके से। नियमित रनिंग, कार्डियो, वजन प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस नई नीति का उद्देश्य केवल शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि सैनिकों को युद्ध जैसी वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार करना है, ताकि वो न केवल खुद को बल्कि देश को भी हर परिस्थिति में सुरक्षित रख सके। इसलिए अगर आप सेना का हिस्सा हैं या बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये बदलाव आपके लिए न केवल चुनौती है, बल्कि एक सुनहरा मौका भी है खुद को नए स्तर पर तैयार करने का। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं जो सेना में सेवा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सैनिक स्क्वाड को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे सेना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।